G20 के लिए पूरे विदेशों में घूमने के लिए टाइम है, लेकिन जिस लड़की के साथ घटना हुई उनके लिए टाइम नहीं है मोदी जी को 1 घंटा जाने का भी। किसी मतलब से नहीं देंगे वोट, सब बेवकूफी बना रहे हैं। मोदी जी आने पहले लड़कियों को जॉब मिलेगी, महंगाई खत्म होगी। क्या महंगाई खत्म हुई है? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, सर क्या महंगाई खत्म हुई? रिक्शा ऑटो सब महंगा है, कहीं जाने के लिए जेब में पैसा चाहिए, नौकरी है नहीं लोगों के पास। तो साथ और बलात्कार हो रहा है उनकी सरकार में आने के बाद में, लड़की औरतों को नंगा नचाया जा रहा है। किसी सरकार में औरत नंगी नहीं नाची, लेकिन इनकी सरकार में तो औरत नंगी भी नाच गई। मोदी जी ने कुछ नहीं करा, मोदी ने G20 की मीटिंग बिठा कर और ज्यादा महंगाई कर दी है। तो लोग हिंदू मुसलमान पे लड़वाने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से कहूंगी, आप कितना ही बंटवारा देश का कर ले, हिंदू मुसलमान एक ही रहेगा हमेशा। महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं और बात करते हैं 2024 पर कि इस बार महंगाई के नाम पे वोट होगा या फिर काम के नाम पे वोट होगा या धर्म के नाम पे वोट होगा। आप ये बताएं, महंगाई है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन जो हमारी सरकार है मोदी जी की, वो कहती है महंगाई नहीं है। क्यों नहीं है? कहीं जाने के लिए बस फ्री कर दिया, लेकिन उससे ज्यादा तो कहीं ना कहीं ले ही रहे हैं, चाहे बिजली पर ले या कहीं भी ले ही रहे हैं। क्या चीज महंगी है सबसे ज्यादा? सिलेंडर सबसे ज्यादा महंगा, बिजली का बिल सबसे ज्यादा महंगा है। बस फ्री कर दिया, उसके अलावा क्या बस डायरेक्ट वहीं जाती है। रिक्शा ऑटो सब महंगा है, कहीं जाने के लिए जेब में पैसा चाहिए, नौकरी है नहीं लोगों के पास। अच्छा, भूखे मरने को तड़प रहे हैं लोग। सरकार तो कह रही है कि फ्री राशन दे रहे फ्री हैं। राशन की पिसाई नहीं लगती, अच्छा, खाली गेहूँ खाया जाता है। ये इतने से राशन से पूरा हो जाता है क्या? और भी तेल, लगता है चीनी, उसमें। ये सब महंगा है। सारी चीज महंगी है, खाली गेहूँ तो फाकते नहीं है लोग, खाली चावल फाकते नहीं तो है। फिर जो सरकार वादा कर रहे हैं, फ्री सिलेंडर, सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं है, सस्ता कुछ नहीं है। यहाँ कहीं भी जाने के लिए इंसान को ना पैसा चाहिए, और वो पैसा नहीं मिल रहा है इंसान को। तो इस बार वोट किस नाम पे दोगे? काम के नाम पे दोगे? किसी मतलब से नहीं देंगे वोट, सब बेवकूफी बना रहे हैं, सब बेवकूफ बना सब रहे हैं। बेवकूफ बना रहे हैं, कोई नहीं है। क्या करें आप? मैं तो सर, मुझसे कोई पूछेगा मैं तो वोट चूल्हे को ही दे दूंगी आपके से। किसको? चूल्हे को। चूल्हे को? हाँ, इसलिए क्योंकि किसी सरकार में किसी लड़की की कोई सुविधा नहीं है, कोई जॉब नहीं है। सब गवर्नमेंट कहती थी मोदी जी आने पहले लड़कियों को जॉब मिलेगी, महंगाई खत्म होगी। क्या महंगाई खत्म हुई है? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, सर क्या महंगाई खत्म हुई है? महंगाई और बढ़ी है। मोदी जी ने तो अभी हाल फिलहाल महिलाओं को आरक्षण भी तो दिया है। कौन सा आरक्षण किसको मिल रहा है सर? मुझे बता दीजिए। सिर्फ जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो उनके नेतागिरी करने वाले चमचे होते हैं ना सर, उन्हीं को मिलता है, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, सिर्फ लेडीजों को इस्तेमाल करा जाता है कि वोट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। एक लेडीज को सिर्फ बस फ्री करके लेडीज के लिए और क्या सुविधा है? मुझे इतना बता दे। मोदी वो जी भी तो दिल्ली में केजरीवाल जी ने किया। हाँ, मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कुछ नहीं करा। मोदी ने G20 की मीटिंग बिठा कर और ज्यादा महंगाई कर दी। अच्छा, G20 में परेशानी हुआ, घर से नहीं निकल पाए? नहीं निकल पाए। घर से क्या करी सुविधा? और सब्जी की नहीं तरसे, राशन की नहीं तरसे। घर पे जिसके घर खाना बनाने के गैस सिलेंडर खत्म हो गया, उसे मिला ही नहीं। अच्छा, G20 2024 में मोदी जी को वोट देंगे, किसी और को देंगे? नहीं सर, मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगी। देश में 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? वो बात की बात है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। जब भी बन जाएंगे वो तो नहीं देंगे, जब भी बन जाएंगे। और क्या, कैसे बन जाएंगे? वो तो बन ही रहे हैं, अब तक बन रहे हैं। अच्छा, और क्या, सच बोलने वाले को आपको पहले लगता है महंगाई है? हाँ, महंगाई है। क्या क्या चीजें महंगी पड़ती हैं? हर एक चीज महंगी है, पर मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं देश में? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मोदी जी ने नहीं, तो कुछ भी सबका साथ, सुविधा बेटी नहीं है। बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। बेटियों साथ और बलात्कार हो रहा है उनकी सरकार में आने के बाद में, लड़की औरतों को नंगा नचाया जा रहा है। किसी सरकार में औरत नंगी नहीं नाची, लेकिन इनकी सरकार में तो औरत नंगी भी नाच गई। कौन सी घटना का? मणिपुर की घटना की बात हाँ, कर रहे हैं आप? क्योंकि उसमें औरतों को नंगी नहीं, वो माँ बहन नहीं थी हमारी, उसके लिए मोदी बहन को दिखा नहीं। मोदी को वो मोदी के घर की बेटी नहीं थी, वो इस देश की हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी। क्यों नहीं दिखा मोदी जी को? क्यों अब तक उन्हें सजा नहीं मिली? किसी को सजा नहीं मिली। उसमें जो बेटियों को नंगा नचा दिया गया, उनसे पूछिए उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन कोई इस चीज को सुनने को राइट ही नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं महिलाओं को सशक्तिकरण हम लोग कर रहे हैं। हाँ, आरक्षण दे रहे हैं। बहुत अच्छा शक्तिकरण दिया है, नंगा घुमाया गया 3 से 4 घंटे, बहुत अच्छा शक्तिकरण दिया गया है। वो तो कहते हैं मोदी जी को बदनाम करने के लिए चीजें। अच्छा, मोदी जी को बनना, मोदी जी के आगे नहीं है। मोदी जी किसी टाइम जुबान चलती, मोदी जी ने उनको पकड़वा नहीं दिया। उस मणिपुर की घटना पर मोदी जी पहुंच नहीं गए। मोदी जी को G20 के लिए पूरे विदेशों में घूमने के लिए टाइम है, लेकिन जिस लड़की के साथ घटना हुई उनके लिए टाइम नहीं है मोदी जी को 1 घंटा जाने का भी। तो क्या लगता है 2024 में इंडिया जीतेगा कि एनडीए जीतेगा? अरे वो तो वैसे भी जीत जाएंगे। सारी मशीनें उनकी हैं, सब कुछ उनका है, कानून उनका है, सब कुछ तो बिका हुआ इस टाइम। अच्छा, सब कुछ तो बेच रखा है मोदी जी ने। थोड़ा ही ना 2014 से पहले जब वो आए हैं, जब क्या सब नहीं बिका हुआ था? नहीं, किसने तो मोदी जी कहा? आने के बाद बिक गया सब कुछ मोदी जी के बाद ही हुआ है। अब जामा मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, मोदी जी के आने के बाद नहीं हो रही है। सारी घटनाएं हो रही है मोदी जी के बाद हो रही है, मोदी जी से पहले तो कुछ भी नहीं था।
तो 2024 में मोदी जी ही जीतेंगे फिर भी? वो तो चीटिंग से जीतेंगे ही सर, सब मशीनें उनकी हैं सर, सरकार सब। सुप्रीम कोर्ट भी तो है देश में। सुप्रीम कोर्ट तो सुनेगा तब ना, बेली खरीद के बैठ जाते हैं वो, जो सुनवाई होती है वो ऑन ही नहीं देते पब्लिक के सामने। पब्लिक के सामने कुछ आता है क्या सर? कुछ भी नहीं आता, बहुत कुछ आता। तो मैं तो यही निवेदन करूंगी पब्लिक से, सरकार से, कि सब कुछ सही दिखाया जाए, जो हो रहा है देश के अंदर गलत वो सही दिखाया जाए, मीडिया दोबारा दिखाया जाए कि हमारे हिंदुस्तान में इस टाइम बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है। हिंदुस्तान में जो हमारी बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। इस आप दिल्ली में रहते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते अपना आप तो? क्या कहाँ से महसूस करें सर? 11 बजे जाते हैं लड़के पीछा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ की भी सरकार में भी यही हो रहा है। अच्छा, ये केजरीवाल की सरकार है। दिल्ली पुलिस तो मोदी सरकार के अंडर आती है ना, तो लड़कियों साथ तो यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। जैसे मेरी बाजी का इंतकाल हुआ, मेरा तो 11 बजे अकेले जाती क्योंकि भांजे मेरे काम में लगे हुए थे। मेरे साथ क्या हुआ, 2 लड़कों ने मेरे साथ पीछा करा, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी मैंने बोला कि मेरा भांजा आगे है, पीछे से आ रहे, तब वो लोग पीछे हटे। कहाँ से पुलिस खड़ी? कोई पुलिस नहीं मिलती रोड पर, सब कहने की बातें हैं झूठी। पुलिस कहते हैं मैं अपनी बहनों की सुरक्षा कर रहा हूँ, मुस्लिम बहना है उनकी, खासकर उनकी बहनें मानते हैं। वो मुस्लिम बेटी हो चाहे वो हिंदू बेटी, हिंदुस्तान की सारी बेटियां एक समान है, बेटी की इज्जत सब बराबर होती है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। इसमें हिंदू मुसलमान की क्या बात आ गई सर? लेकिन बेटी कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं। तो दिल्ली जैसे शहर में सुरक्षित नहीं, यहाँ पर भी कोई सुरक्षित क्या नहीं। कहेंगे, क्या होना चाहिए फिर? मैं सरकार से यही कहूंगी कि लड़कियों के लिए एक जो है पुलिस की नौकरी ज्यादातर लेडीजों को दी जाए, क्योंकि एक लेडीज की जो है समझ पाती है सुविधा, वो कर सकती है। लेकिन जेंट्स बिल्कुल पुलिस वाला नहीं सुनता, और औरतों को महिलाओं कहता है घर से बाहर निकली क्यों रही हैं आप? टाइम कहता है टाइम कोई ना ही निकलने का घर से 11 बजे। उल्टा आरोप लगा दिया जाता है। और क्या आज के डेट में देखो, जरा सा लड़ाई होता है छुरी चक्कू मार देता है, जान से मार देते हैं लड़कियों को घर में। अब लड़की को चलो बिठा लोगे, लड़कों को कहाँ बिठा लोगे? लड़का तो बाहर जाएगा ही। कोई माँ बहन बैठी हुई है घर में कि हमारा बेटा बता आएगा काम करके, कुछ नहीं है। इतना नशाखोरी, इतना नशा मुक्ति हो रखा, बेहिसाब नशा कर रखे। जहाँ देखो दारू, ड्रग्स, नशा, इंजेक्शन। साला घर में भी ना हमारे सामने गली से निकल के जाते हैं और कुंडी बंद करके रखना पड़ता है। 1 मिनट में क्या करते हैं? दिल्ली की बात बता हाँ जी, दिल्ली की बात बता रहे हैं हम दिल्ली में हैं। सारी आईडी हमारी दिल्ली की, हम दिल्ली के रहने वाले हैं। तो दिल्ली में नशाखोरी और गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा। कहीं पे भी चले जाओ, पहले तो चलो थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन अब तो जहाँ देखो जान से मारने की होती है। बिल्कुल चाकू ही चाकू चलते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पर हिंदू महिलाएं भी हैं, मुसलमान भी हैं, आप लोग किसी तरह का कोई मतभेद है आपस में? जी, आपस में कोई मतभेद नहीं है, सब एक इंसान है, बराबरी है। खून तो वही है सर, खून तो वही है। इंसान को काटोगे तो क्या मिलेंगे? इंसानों ने कर रखा कि हिंदू वही चीज मिलेंगे। सब एक ही इंसान। कुछ लोग नफरत फैलाते हैं कि हिंदू जो है मुसलमान आजकल नहीं कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, सारे नेता करते हैं, आपस कोई में नहीं कर रहे करते। हैं, आपस में एक दूसरे से कर रहे हैं, बाकी कोई मतभेद नहीं। हिंदू भी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं। यहाँ तो दरबार सभी का खुला हुआ है। इनके लिए थोड़ी ना कि हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए। जिसका दिल में विश्वास है वो सब आ सकते हैं। जिसका भला हो रहा है हर कोई आएगा। जब खुदा का घर सबके लिए खुला है, एक के लिए नहीं खुला है। हिंदू क्या देश में जो चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि वो धर्म के हिसाब पे हो रहा है? वो हिंदू मुसलमान का बंटवारा करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू भी बेवकूफ नहीं है, मुसलमान भी, क्योंकि हमारा हिंदू भी पढ़ा लिखा भाई है, मुस्लिम भी पढ़ा लिखा है, दोनों के पास दिमाग है। क्या करते हैं नेता लोग? हिंदू मुसलमान पे लड़वाने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से कहूंगी, आप कितना ही बंटवारा देश का कर ले, हिंदू मुसलमान एक ही रहेगा हमेशा। पहले से एक था, हमेशा एक ही रहेगा।